नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीचर का रिजल्ट 14 से 15 तारीख को आना है और टीचरों के मीटिंग में बहुत सारा निर्णय देखा जा रहा था कि बहुत सारे टीचर बोल रहे थे कि जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के फाइनल मेरिट से पहले फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। क्या कुछ होगा 1 टू 5 का सुनने में आ रहा है कि 14 से 15 को रिजल्ट दे दिया जाएगा। उसके बाद 6 टू 8 फिर 9 10 फिर 11 12 का भी रिजल्ट दिया जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर अभी हमारे साथ बात करने के लिए रहमानसु सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सर तमाम विवादों के बाद डीवी में परिवर्तन की बात की गई थी, डोमिसाइल की बात की गई थी। छात्र बहुत सारे मांग को लेकर टीआरई 3 के रिजल्ट से पहले बहुत सारे मांग कर रहे थे सर। क्या इन सब मांगों को पूरा किया जाएगा? सबसे बड़ा मांग तो सर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट और डोमिसाइल का था सर टीआरई 3 में। क्या इन मांगों के साथ रिजल्ट आएगा? देखिए, दरअसल जो बच्चों की माँगें थी ना, वो एग्ज़ाम शुरू होने के बाद बहुत सारी माँगें थी। तो अभी एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न भी आया है। वाई.वी. चंद्रचूड़ ने जो है उस पे डिसीज़न भी दिया है कि साहब एग्ज़ाम शुरू हो जाने के बाद उसके नियमों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर उसके आलोक में देखा जाए, तो ये सारी चीज़ें इल्लीगल हो जाती हैं। बच्चों का डिमांड 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट वाला और डोमिसाइल वाला इसलिए था कि उससे जो है बहुत सारी जो सीटें खाली रह जाती हैं, वो सीटें खाली ना रहें। और बहुत सारी चीज़ें जो छिपी रह जाती हैं, वो खुल के सबके सामने आए कि भाई कितने पे एग्ज़ाम हुआ, कितनी सीटों का जो है कितने बच्चे भरे गए, कितनी खाली रह गईं। तो बहुत सारी ऐसी सीटें जो अगले एग्ज़ाम के लिए ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं, उनमें कम से कम जो एग्ज़ाम में बच्चे हैं, उनकी मेरिट कुछ 19-20 करके उस जो है सीट को भर दिया जाए। तो इसलिए डिमांड थी। डोमिसाइल वाली बात इसलिए थी कि जो बेसिक एजुकेशंस के लिए रिक्वायरमेंट होती है, लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें भी इस बात को कहा गया है कि छोटे बच्चों की जो पढ़ाई है, अगर उसमें लोकल टीचर भरे जाते हैं तो वो बहुत अच्छे ढंग से समझा पाते हैं, बाहर वालों के साथ दिक्कत होती है। तो ये तो कुल मिला के सही है, लेकिन एग्ज़ाम शुरू हो जाने के बाद जो इस प्रकार की डिमांडें थी, सरकार चाह के भी उसको पूरा नहीं कर सकती। इसलिए उनकी तो बात करना जो है इस समय समझदारी नहीं होगी। बीपीएससी टीआरई 4 में देखते हैं उसमें क्या होता है। दूसरा जो आपने बात कहा कि जो रिज़ल्ट जो है कब तक आने की संभावना है, तो बहुत लगभग सभी लोगों को मालूम था कि दिवाली और छठ के बाद इसके रिज़ल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। तो अभी जो संभावना है वो आपकी 14-15 वाली है और निश्चित रूप से उस समय जो है रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। एक तीसरा प्रश्न और भी उठता है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन वाला है, क्या उसको रिज़ल्ट के पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी वो हुआ नहीं। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन अभी जो हो रहे हैं बहुत सारे, जब पहली बार डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन की बात की बीपीएससी टीआरई 1 में, उसी समय जो है बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया था। क्योंकि बीपीएससी ने क्या किया था कि सभी के डॉक्यूमेंट्स भरते समय उस पे जो है अपना मुहर लगा दिया, वाटर मार्क लगा दिया। तो बहुत सारे जो है डिपार्टमेंट वाले ये समझे कि उसको उन्होंने चेक कर लिया है। बाद में बीपीएससी ने बताया कि उसने उसको चेक नहीं किया है, वो सिर्फ़ वाटर मार्क इसलिए लगाया है ताकि बच्चे जो हैं सिलेक्शन के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को बदल ना पाएँ, कि यहाँ पे कोई और लगाए हैं, वहाँ पे एक और बाकी किसी का डॉक्यूमेंट अभी वेरिफाइड नहीं किया गया है। तो डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होने लगा तो बीपीएससी टीआरई 1 में भी, टीआरई 2 में भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनके डॉक्यूमेंट्स जो है सही नहीं। अब वही बात बीपीएससी टीआरई 3 में भी आ रही है कि अगर वो सब डॉक्यूमेंट सही नहीं थी, कुछ लोग फर्जी भर दिए गए, तो अब कई लोगों से सूचना मिलने लगी, न्यूज़पेपर में बहुत सारे आने लगा कि जो है पैसे का खेल शुरू हो गया, शिक्षा विभाग में ये हो गया क्योंकि शिक्षा विभाग के जो है अधिकारी भी चेंज हो गए, इधर बीपीएससी के चेयरमैन भी चेंज हो गए। तो जो मुख्य लोग शिक्षा में परीक्षा में लगे थे, वो सारे के सारे हटा दिए गए या हट गए लोग, रिटायर हो गए। तो अब जो नए लोग आए, वो पता नहीं क्या काम करने लगे। तो निश्चित रूप से किसी भी इस प्रकार के एग्ज़ाम में, खासकर बीपीएससी जब एग्ज़ाम लेती है, तो पिछली बार भी उसने यही किया था। पिछली बार जो बीपीएससी का रिज़ल्ट आया था 68 वाला, उसमें उन्होंने ये क्या किया था कि रिज़ल्ट के आने से पहले ही सारा का सारा डॉक्यूमेंट वेरिफ़ाइड करवा दिया था। तो उसी तरह बीपीएससी टीआरई 3 में भी यही होना बहुत बेहतर होता कि डॉक्यूमेंट सारे चेक कर लिए जाते। लेकिन एक समस्या और भी होती कि इतने बड़े पैमाने पे डॉक्यूमेंट चेक करना, कहाँ-कहाँ किस सेंटर पे होगा, ये भी डिसाइड करना अपने आप में कठिन काम होता है। क्या बीपीएससी चेक करेगी या शिक्षा विभाग चेक करेगा? यार रिजल्ट के बाद फाइनल मेरिट जो आता है, जो ज्वाइनिंग कराती है, उससे पहले तो हो जाना चाहिए सर फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारे छात्र फाइनल मेरिट के बाद भी छँटते हैं। जब ज्वाइन करने के बाद जिन छात्रों को छँटा जाता है, खास करके डॉक्यूमेंट के द्वारा, और ऊपर से छात्र ये भी माँग कर रहे थे कि कम से कम डेढ़ गुना रिजल्ट दिया जाए। क्योंकि अगर जो लोग डॉक्यूमेंट में या छोटी-छोटी चीज़ों में छँट जाते हैं ज्वाइनिंग के बाद, उसमें जो छात्र जिनका नहीं हो पाएगा, जो लोग वेटिंग में रहेंगे, उनको वहाँ पे रिजल्ट में शामिल कर दिया जाएगा। तो देखिए, कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें नॉर्मली जो है रिज़ल्ट को बढ़ा के ही दिया जाता है।
उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी भी कारण से कोई छँटता है, तो उसकी जगह हमें अलग से कोई परीक्षा नहीं करानी हाँ, पड़ेगी। वो जो है सारी की सारी सीट आगे नहीं बढ़ेंगी, बल्कि लेकिन उन्हें इसमें तो वैसा नहीं होना लेकिन चाहिए। इसमें ये काम नहीं हो रहा है। ये निश्चित रूप से एक गलत सिस्टम है, इसको सुधार मतलब इसमें सुधारने की कोई ज़रूरत ही नहीं, इसमें कोई नया कोई नियम कानून नहीं है, नॉर्मली हर एग्ज़ाम में यही होता है। लेकिन ये रिज़ल्ट हो सकता है कि 1 पॉइंट डेढ़ गुना दे दें रिज़ल्ट, अभी तो रिज़ल्ट आया नहीं ना है। लेकिन एक बेहतर यही होता है कि अगर डेढ़ गुना नहीं देते, कम से कम सवा गुना रिज़ल्ट दे दें, ताकि बहुत सारे बच्चे जो डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई होने के बाद अलग हटते हैं, तो इन सारी सीटों को आगे फॉरवर्ड ना करके, इन सारी सीटों को इसी में सारा का सारा भर दिया जाए तो बेहतर होगा। तो अभी देखिए रिज़ल्ट तो अभी आया नहीं है, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि क्या रिज़ल्ट आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इनको कुछ बढ़ा के रिज़ल्ट ही देना चाहिए। सर, क्या उम्मीद है? बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि टीआरई 3 के रिज़ल्ट से पहले जो भी छात्रों की माँग होगी, कम से कम कुछ कुछ चीज़ों पर तो एकदम सुनवाई होना ही चाहिए था। जैसे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि डोमिसाइल वाला बात, तो वो तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो शिक्षा विभाग का मामला है। वन कैंडिडेट वन रिज़ल्ट को लेकर के बहुत सारे छात्र या बहुत सारे शिक्षक भी बोल रहे थे। तो उसमें कोई ऐसी व्यवस्था लागू होनी चाहिए, जैसे जिसका वेरिफ़िकेशन 11th-12th में हो गया, उसको वहीं लॉक कर दिया जाए और बाकी छात्रों का 9th-10th में किया जाए। जिनका वहाँ हो गया उनको वहीं लॉक कर दिया जाए। तो इन सब सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं? देखिए, इसमें वही करा है ना, जैसे क्या है कि 2-3 काम हुँ, जैसे आपने अभी कहा कि ऊपर से लेके नीचे तक आइए। हाँ, स्वाभाविक है कि जिस बच्चे का ऊपर के पोस्ट पे हो जाएगा, वो नीचे नहीं आना हुँ, चाहेगा। तो रिजल्ट के समय जो भी करना हो कीजिए, लेकिन जब फाइनल आपको मेरिट बनाना हो, तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं और जो मेरिट बना रहे हैं, वो ऊपर से बनाते आइए। तो उससे जो है सारे के सारे बच्चों को फ़ायदा मिल जाएगा और कोई भी सीट खाली भी नहीं रहेगी। एक तो डॉक्यूमेंट वाला भी काम हो जाएगा और जो बच्चे ऊपर सेलेक्ट हो गए, उन्हीं सब छोड़ते चले और जाएँगे। वन कैंडिडेट वन रिज़ल्ट और भी वन लागू हो तो जाएगा। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट अपने आप लागू हो जाएगा, वो हाँ, डिमांड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वन बिल्कुल, कैंडिडेट बिल्कुल। अपने आप वो लागू हो जाएगा। तो देखिए इस बार सरकार क्या करती है। सर, बहुत सारे छात्रों का ये भी कहना है कि अदर स्टेट के महिलाओं का या अदर स्टेट वालों का कितना आरक्षण दिया जा रहा है, इसका भी कुछ तय पता नहीं चल रहा है सर। आरक्षण का मामला भी अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आरक्षण को लेके क्या कुछ बोलिएगा? देखिए आरक्षण को जैसे आरक्षण और डोमिसाइल समझ लीजिए एक तरह से एक लगभग तरह सेम। से। हाँ, तो दरअसल क्या है इसमें कि इस तरह के जो भी है ना, बहुत सारे स्टेटों ने बना रखा है कि भाई हम बाहर से इतने ही बच्चों को हम लें। हाँ, तो उस तरह से यहाँ भी एक घोषणा होनी चाहिए, यहाँ भी एक क्लियर कट होना चाहिए कि एक तो लोग जनरल में फाइट करते हैं, हुँ। लेकिन जनरल में भी कितनी सीटें हो पाती हैं। ठीक है कि कितना सीटें उनके लिए रखा जाए, कितना सीट बहुत सारे उनके छात्र ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जनरल में नहीं, उसी कैटेगरी में रख दिया जा रहा है। यही यही कह रहे हैं ना, तो समस्या यही प्रश्न यही आ रहा है कि वो जनरल में नहीं काउंट होके जो अदर बहुत सारे रिजर्वेशन वाले हाँ, सीट हैं उसमें शामिल हो जा रहे हैं। बच्चों का मेन जो है डिमांड यही हो रहा है कि रिजर्वेशन वाली सीट में नहीं होना चाहिए क्योंकि उसको नॉर स्पष्ट करना हाँ, है। क्योंकि नॉर्मली रिजर्वेशन का सिस्टम यही होता है कि जिस स्टेट के बच्चे होते हैं उन्हीं को रिजर्वेशन मिलता है, बाहर के स्टेट के बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। बाहर के सारे बच्चे वो जनरल कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो महिलाओं वाला बिहार में बना रखा गया है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि मैंने देखा था पुलिस वैकेंसी में भी, दरोगा की वैकेंसी में, बहुत सारी वैकेंसी में अदर स्टेट की बहुत सारी महिलाएँ जो है कैटेगरी में भी शामिल हो गई। क्योंकि जो महिलाओं की कैटेगरी बनाई गई है, उसमें कुछ है नहीं, सिर्फ़ महिला है। उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, एससी कुछ दिया नहीं है। तो महिला में कोई भी महिला चली आ रही है। अब उसमें भी अगर एकदम वेल डिफाइन होता कि बिहार की महिलाओं को मिलेगा, तो फिर ये सारी की सारी जो अदर स्टेट की लड़कियाँ हैं या महिलाएँ हैं, वो चली जाएँगी जनरल में। लेकिन वो किसी भी एग्ज़ाम में हुआ नहीं है, जिसका जो है भुगतान यहाँ की लड़कियों को, यहाँ की महिलाओं को करना पड़ रहा है। सर, लास्ट में अब रिजल्ट आने वाला है। लास्ट में छात्रों को क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, नो डाउट बहुत सारे लोग इसमें सक्सेसफुल होंगे और लगातार बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 में भी जो असफल हुए हैं, इस बार फाइनली सेलेक्ट हो जाएँगे। उसके बावजूद भी बीपीएससी टीआरई में 3 में बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जो असफल होंगे, क्योंकि सभी एक साथ सेलेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन अभी आपके पास एक चौथा मौका और दिया जा रहा है बीपीएससी टीआरई 4। तो अगर कोई भी 2-4 नंबर, 6 नंबर से अगर छूट जाता है, तो अपने बीपीएससी टीआरई 4 की वो तैयारी करता रहे, उसको ज़रूर मौका मिलेगा और यहाँ के बच्चों को इस बात के लिए खुश भी होना चाहिए कि बाकी अदर स्टेट की अपेक्षा अभी जो टीचरों की भर्ती है, सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहीं भरी गई है। तो यहाँ के बच्चों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी भी है ये। इसलिए अगर किसी नंबर से आप चूक जाते हैं, तो बीपीएससी टीआरई 4 में लगे रहिए और मेरी शुभकामना उन सभी के साथ है कि जो लोग बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 में छूट गए थे, वो सभी लोग बीपीएससी टीआरई 3 में पूरी तरह से कंप्लीट सेलेक्ट हो जाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।